अस्सलाम वालेकुम। हमने सेप 2000 का प्रोजेक्ट 1 का एक सीरीज़ शुरू की थी। उस सीरीज़ में हमने एनालिसिस तक किया था कि स्टैटिक एनालिसिस कैसे करते हैं, यूबीसी 97 या जो भी कोड आप अप्लाई करते हैं उस हिसाब से। तो उसके बाद हमने एनालिसिस से हमने रिज़ल्ट निकाला था। तो उसके बाद हमने जो उसके रिज़ल्ट्स हमने देखने एनालिसिस के, तो इसको मैं अलाउ कर देता हूँ डिस्प्ले। एनालिसिस हमने रन एनालिसिस कर दिया था, ये हमने तफसील में किया है। अभी हम यहाँ पे डिफॉर्म शेप अगर आप देखना चाहते हैं, आपके देख पास दो विंडो ओपन है। डिस्प्ले में आप जाएं, शो डिफॉर्म शेप, शो अनडिफॉर्म शेप, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और शो डिफॉर्म शेप कर देता हूँ। ये मैंने लोड कॉम्बिनेशन ये सारे मैंने किए हुए। यहाँ पे एक्स पे मैं डिफॉर्म शेप चेक करना चाहता हूँ। देखो एक्स की डायरेक्शन में बिल्डिंग टिल्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से अपना आप पॉइंट रख दे तो ये U1 में आपको ज़्यादा डिफॉर्मेशन देगा। ठीक है, यूनिट आपके पास मीटर में सेट है। यहाँ से आप अपना यूनिट चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी आप लेके जा सकते हैं। आप यहाँ पे रखे तो ये भी मिलीमीटर में आ गया। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे जाएंगे तो 3.5 मिलीमीटर आपके एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्म हो गई। उसके बाद मैं डिस्प्ले में जाता हूँ। ठीक है, डिफॉर्म चेक कर लेता हूँ वाई डायरेक्शन में, इसको आप ओके कर, तो वाई डायरेक्शन में डिफॉर्म हो गए। ये आपके पास अर्थक्वेक लोड है, अर्थक्वेक लोड की वजह से आपकी बिल्डिंग की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ से हम अब इस स्ट्रेस देखेंगे फ्रेम के। मैं फ्रेम का लोड 1 पे देख लेता हूँ, शेयर फोर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास शेयर फोर्स ये भी आ गया, इसको भी आप एक्टिव कर दें, वाई जेड कर दें। ठीक है, यहाँ से इसके भी आप देखिए, फ्रेम में जाए, इसका मूवमेंट देख लें। ये आपके पास देखिए ये मूवमेंट आ रहे हैं यहाँ, सही है, ये आपके पास मूवमेंट आ रहे हैं। शायद हमने यहाँ पे इस लेवल पे हमने वॉल अप्लाई किया, वॉल लोड अप्लाई नहीं किया है, वो हम अनचेक करके देख लेंगे। अगर नहीं किया तो यहाँ पे वॉल लोड अप्लाई करना है, नहीं तो आपका जो मॉडल है वो परफेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, आपकी रियल मॉडल उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है या इसमें, और ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये जो आपके पास यूडी कॉन 1 यानी कम्बिनेशन 1, तो ये डिफाइन में जाए, कम्बिनेशन में जाए और इसको मॉडिफाई करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा डेड लोड है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाके चेक करता हूँ अगेंस्ट, आपके पास ये आ जाएगा, ये लोड 5 के अगेंस्ट में चेक करता हूँ। ठीक है, तो 5 के अगर मूवमेंट 3 की डायग्राम है, यहाँ से मैं जाके चेक करूँगा। ये सारी चीज़ें आपने बैकग्राउंड नॉलेज अपने रखनी है। 5 पे जाए और शो मॉडिफाई पे जाए, चेक करें तो डेड लोड 1.1, लाइव लोड 1, EXY, तो यहाँ पे ये तीनों के कम्बिनेशन से है, तो इसका रिजल्ट ऐसा नहीं आता है जो ग्रेविटी के हिसाब से आ जाता है। तो ये चीज़ आपने सोचना है, इसको आपने गौर करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, हमारे पास कंडीशन 1 है, एक्सेल लोड है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेल लोड की डायग्राम दी है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ डिस्प्ले में, शो फ्रेम में, मैं यहाँ पे शेयर फोर्स की शेयर 2 को चेक करता हूँ, तो ये डेड लोड पे शेयर 2 इस तरह आ जाता है। ये सारे रिजल्ट आप इंटरप्रेट कर सकते हैं।
ये थी रिजल्ट इंटरप्रेट के हवाले से। हाँ, इसमें एक जो अहम चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ ताकि समझ आ जाएगी आपको। ये जो विंडो एक्टिव होगी उसके अगेंस्ट ये शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाए डिस्प्ले में, फोर्सेस, जॉइंट फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपकी फुटिंग डिज़ाइन के लिए, कि आपकी फुटिंग के लिए कौन सा लोड कितने जो कंबाइंड लोड है, फैक्टर्ड लोड है, ये सब मिल के आपके पास एट अल्टीमेट लोड कितना आता है। ठीक है, मैं इसको इसी पे 5 पे चेक करता हूँ या 1 पे चेक करता हूँ, लेकिन ये आपने डिज़ाइन करना है मैक्सिमम। ये बात में आपको आ जाएगा अभी, इसको आगे इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास देखें, यहाँ पे इसको मैं किलो न्यूटन में लेके जाता हूँ, किलो न्यूटन। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने विंडोज़, कुछ चीज़ें हमने छेड़छाड़ करके ख़राब करके सीधा कर, ठीक है। ये है 0.141, उस पे हमारे पास शो हो रहा है। ये बाद में टेबल में भी आपके पास आएगा, यहाँ से टेबल जब आप डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे टेबल में भी आएगा, टेबल हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास शो टेबल में भी आएगा, जो टेबल में आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जॉइंट असाइनमेंट, ठीक है। जॉइंट असाइनमेंट में आपके पास आ जाएगा। हाँ, उसके बाद एनालिसिस रिजल्ट्स में आएगा आउटपुट, इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको आप कर दें। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। F1 F2 F3 किलो न्यूटन, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, जॉइंट रिएक्शन। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो चीज़ है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो उस हिसाब से जाएंगे कि उसको हम एनालिसिस कर दिया हमने। उसके बाद हम कंक्रीट, हमारे पास कंक्रीट फ्रेम है, तो कंक्रीट फ्रेम के डिज़ाइन कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन कॉम्बिनेशन सारे हैं ओके। उसके बाद यहाँ हमारे पास जितने भी हैं, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट डिज़ाइन एंड चेक, ये उसने डिज़ाइन उसने ले लिया है और उसको चेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो कोई मेंबर आप इस पे भी चेक कर ले, ताकि आपका कोई मेंबर ओवर स्ट्रेस ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कोई मुझे रेड मेंबर नहीं मिला है, इसका मतलब है जो जितने भी मेरे मेंबर है वो ACI 386, ये आप रेफरेंस अपना चेंज कर सकते हैं। ये जब हम बीटेप में करेंगे वहाँ पे भी हम क्लियर करेंगे कि इसको किस तरह हम अपना रेफरेंस है डिज़ाइन का, वो ये यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे पास ACI 318/05 के हिसाब से मैं करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यही मैं रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं डिज़ाइन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है।
ये आपको मिलीमीटर में शो कर रहा है रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये असल में आपने जितने भी कॉम्बिनेशन को डिज़ाइन के लिए यूज़ किया है, यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ साथ साथ डिज़ाइन का। इनमें से जो मैक्सिमम रिजल्ट होगा उसके अगेंस्ट ये आपको रेनफोर्समेंट देगा, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम रिजल्ट के अगेंस्ट ही रेनफोर्समेंट देगा, तो ये वही हिसाब से वो उठाएगा। ये नहीं कि जो आपके पास वीक रिजल्ट है, डेड लोड कॉम्बिनेशन अगर है तो डेड लोड का नहीं देगा, अगर अर्थक्वेक भी शामिल हो तो उसका रिजल्ट बढ़ जाता है, उसके अगेंस्ट से डिज़ाइन करके देगा। ये हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर में हमारे पास रेनफोर्समेंट आएगी, ये भी स्क्वायर मिलीमीटर हिसाब से रेनफोर्समेंट आएगी। ये मिडल जोन है, ये हमारे पास कॉलम जोन है, तो मिड जोन पे इतनी रेनफोर्समेंट हम देंगे और कॉलम पे इतने देंगे। लेकिन डिज़ाइन यहाँ पे आप देखिए ना, हर एक जो बीम है उसका मुख्तलिफ है, लेकिन हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। लेट सपोज इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हम एक साइज के या 2 या 3 टाइप के हम बीम्स बनाएंगे, 2 या 3 टाइप के हम कैटेगरी के बीम बनाएंगे। इससे ज़्यादा अगर हम बीम बनाएंगे तो वो फिर प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन के दौरान उसको मसला होगा। हमने इकोनॉमिकल भी करना है, उसको प्रैक्टिकल भी करना है, साइट एग्जीक्यूटेबल भी बनाना है। तो इस लिहाज से हमने जब भी यहाँ रेनफोर्समेंट आती है, ये नहीं कि हम एक एक बीम जहाँ से उठाए और अलग अलग डिज़ाइन करें, या एक एक कॉलम हम उठाए जब रिजल्ट मुख्तलिफ है तो उसको अलग अलग डिज़ाइन करें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, 3-4 ग्रुपिंग। अगर बहुत ज़्यादा आपका बड़ा स्ट्रक्चर है उसकी ग्रुपिंग आप बढ़ा दें, अगर आपके पास छोटा स्ट्रक्चर है उसकी ग्रुपिंग कम करें और उसको एक रेंज करें कि इतनी अगर बेंडिंग मूवमेंट आ रही है या इतनी अगर आपके पास रेनफोर्समेंट आ रही है तो उसकी ग्रुपिंग करिए और उसको सेफ साइड पे लेके जाए। अगर यहाँ पे रेनफोर्समेंट आ रहा है 133 और 120 वाला भी है तो उसको भी 133 135 पे डिज़ाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम इसकी डायनामिक एनालिसिस के हवाले से UBC 97 और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा कोरिलेट करेंगे। बाकी जितना भी लिटरेचर है और ये आप